श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। दोस्तों, दिल्ली में लाल किले के सामने जिस जगह करोड़ों लोग रोज देशभक्ति की तस्वीरें देखते हैं, वही 10 नवंबर को एक कार, एक धमाका और पूरी हुकूमत की नींव हिला देने वाली नाकामी सामने आती है। आज मैं आपसे सिर्फ सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपको उन परतों के अंदर लेकर चलूंगा जहां इस मुल्क की सुरक्षा, इंटेलिजेंस और सिस्टम का सच दबा बैठा है। क्योंकि आज जो सबूत हमारे पास है वो 3 गोलियां, 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, 9 mm के जिंदा कारतूस और एनआईए की लगातार गिरफ्तारियां, जो एक एक करके ये बता रही हैं कि इस बार खेल बड़ा खेला गया है और नाकामी उससे भी बड़ी है। जहां धमाके की जगह से 3 गोलियां मिलती हैं, 9 mm के 2 जिंदा कारतूस पर हथियार गायब। यह क्या कहानी कहती है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जली हुई कार से 3 गोलियां मिलने का क्या मतलब है? 9 mm की गोलियां, वो भी बिना हथियार के। ये कारतूस वहां पहुंचे कैसे? ये वो गोलियां हैं जो आम नागरिक नहीं रख सकते, जो लाइसेंस पर नहीं मिलती, जो सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट्स, कमांडो या इजाजत याफ्ता लोग ही रख सकते हैं। और ये सारी गोलियां जली हुई I-20 के बगल में पड़ी थी, लेकिन हथियार नहीं मिला। तो क्या मतलब निकला? क्या कोई तीसरा आदमी वहां पर मौजूद था? क्या हथियार कोई पहले ही उठा ले गया? या कोई सिक्योरिटी यूनिट का सदस्य इसमें शामिल था? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह पोल खोलने वाली शक्लें हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी सुरक्षा कर्मी की गोली मिसिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है? कोई पुलिस वाला नहीं, कोई पीएसओ नहीं, कोई ड्यूटी स्टाफ नहीं, कोई सुरक्षा तैनाती की टीम नहीं। तो फिर ये 9 mm की गोलियां कार के पास कैसे पहुंची? क्या आतंकियों के पास ऐसी गोलियां थी? क्या किसी ने मौके से हथियार को गायब किया? या पूरी कहानी कुछ और है पर दिखाई कुछ और गई? दोस्तों, यह सवाल है, इन सवालों का जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा, सुरक्षा एजेंसियों को देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आम भारतीय मारे गए हैं। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलता है एक आतंकी, डॉक्टर उमर नबी। असिस्टेंट प्रोफेसर है, मेडिकल डिपार्टमेंट और पुलिस के अनुसार फिदायन सुसाइड बॉम्बर। वे कार लेकर निकलता है, एनसीआर के चक्कर लगाता है और 10 नवंबर तक 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों में उसकी कार कैद होती है। अब एजेंसियां इस पूरे सफर का मिनट टू मिनट, फ्रेम टू फ्रेम रिक्रिएशंस कर रही है। इसमें शामिल है हर चेक पोस्ट, हर पुलिस नाका, हर पार्किंग, हर टोल प्लाजा, हर वो सिग्नल, हर मोड़ जहां कार रुकी, कौन उससे मिला, किसने रास्ता दिखाया, किसने पीछा किया और किसने इसकी इस पूरे कर्मकांड में मदद की। अब आते हैं धमाके पर। 30-40 किलो विस्फोटक, अमोनियम नाइट्रेट प्लस दूसरी केमिकल मिक्सिंग,
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ये खुद कह रहे हैं कि यह धमाका सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट से नहीं हुआ, इसके अंदर दूसरा केमिकल भी था। इसको और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए धमाके में इस्तेमाल किया गया कार का सिर्फ बोनट बचा। गाड़ी के टुकड़े 500-600 मीटर तक उड़ गए। पीछे की सीट पर विस्फोटक रखा हुआ था। कार सुनहरी बाग पार्किंग में खड़ी करके बम तैयार किया गया। दोस्तों, यह कोई अचानक किया गया हमला बिल्कुल नहीं था। यह पूरी तरह प्लांट प्रोफेशनल मिलिट्री लेवल ऑपरेशन था। और यह सब हुआ कहां है, फिर उस जगह पर चलते हैं। दिल्ली का सबसे हाई सिक्योरिटी जोन लाल किला, जहां रोज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का काफिला आता जाता है, पैरामिलिट्री की तैनाती रहती है, एरिया में 24 घंटे कैमरे चालू रहते हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी है, आईबी एनआईए दिल्ली पुलिस सबकी मौजूदगी है। फिर भी एक फिदाइन आतंकी 40 किलो विस्फोटक जिंदा कारतूस और पूरी प्लान एंट्री दिल्ली के दिल तक कैसे पहुंच गया? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और इन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए जोर दिया जा रहा है हिंदू मुसलमान। आज सवाल एनआईए से भी है, आईबी से भी और दिल्ली पुलिस से भी। अगर 50 कैमरों में एक कार घूम रही थी, विस्फोटक की इतनी बड़ी मात्रा थी, तो दिल्ली की सबसे संवेदनशील जगह निशाना कैसे बन गई? आशंका थी कि आतंकी नेटवर्क सक्रिय है, तो किसको नींद आ रही थी? कौन सो रहा था? क्यों सिस्टम फेल हुआ? कौन था ड्यूटी पर उस चेकपोस्ट पर जहां से I-20 कार बिना चेकिंग के निकल गई? हाई अलर्ट होने के बावजूद कार कैसे सरका गेट नंबर 3 तक पहुंची? कौन कौन था उस वक्त ड्यूटी पर? कौन है वो जिसने चेकिंग नहीं की? इस बार सिर्फ आतंकवादी नहीं, ड्यूटी में बैठे लापरवाह लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब पहले कोई घटना होती थी तो सरकार से सवाल पूछा जाता था। अब सरकार से सवाल पूछेंगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। तो सिस्टम फेल क्यों हुआ? और उससे भी ज्यादा खतरनाक हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं। कोई मुसलमानों को दोष दे रहा है, कोई हिंदुओं को निशाने पर ले रहा है, कोई इस धमाके को मजहबी ढांचे में बांध रहा है, कोई इस पर हंसने वाली इमोजी लगा रहा है, कोई साफ तौर पर कह रहा है कि देखो कौन है आतंकी, हमने तो पहले ही कहा था कि सारे मुसलमान एक ही जैसे होते हैं। कोई कह रहा है मुसलमानों को बदनाम कर दिया गया। ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। आज एक सवाल मैं उनसे पूछता हूं, क्या जो ये बम ब्लास्ट हुआ हिंदू मुसलमान देखकर फटा था या मुसलमान देखकर चलता है? बम सिर्फ फटता है तो इंसान देखकर, जिसमें मरती है इंसानियत। धमाका सिर्फ इंसान नहीं, मजहब नहीं पूछता। लेकिन यहां मजहब के नाम पर सोशल मीडिया पर लोग आग लगाने में लगे हैं। ऐसे लोगों से एक बात साफ कहूंगा, यह देश दंगों से नहीं, सच्चाई और जवाबदेही से बचेगा। आज ये जरूरत है कि एनआईए का जवाबदेह बनाने की, आईबी से सवाल पूछने की, पुलिस की चूक पर बोलने की, ना कि हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने की। ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं और उन 50 सीसीटीवी फुटेज में क्या कैद होगा? क्या वो तस्वीरें लोगों के सामने लाई जाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और सवाल यही है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक हुई कैसे?
कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।